बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग काव्य नामक व्यक्ति रहते थे। उनका ज्ञान और उदारता के कारण गांव वालों द्वारा सम्मानित किया जाता था। एक दिन एक युवक अर्जुन नामक लड़का काव्य के पास आया। उसकी आंखों में चिंता छाई हुई थी। अर्जुन ने कहा, काव्य, मेरे सामने एक पैसे का पोर्टल मिला है और मुझे यह पता नहीं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। काव्य ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, अर्जुन, हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे चयन हमारे चरित्र को परिभाषित करते हैं। मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने दो। बहुत समय पहले एक गरीब किसान रवि नामक व्यक्ति था। एक दिन जब वह अपनी खेतों में काम कर रहा था, उसने एक सोने के पात्र को खोदा। खुशी में उमड़ा हुआ उसने उसे घर ले जाया। हालांकि उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका अंतरात्मा उसे सही कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगले सुबह रवि ने फैसला किया कि वह सोने के पात्र को राजमहल में वापस करेगा। राजा रवि की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे उच्च पुरस्कार से नवाजा। रवि राजमहल में न केवल अपने नए धन के लिए बल्कि अपने ईमानदारी के लिए भी सम्मानित हुआ। अर्जुन ध्यान से काव्य की कहानी सुन रहा था। अर्जुन, ईमानदारी वह खजाना है जिसे कोई भी धन से नहीं खरीद सकता। पोर्टल को उसके सही मालिक को लौटा दो और तुम न केवल अपने अंदर शांति का एहसास करोगे बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के आदर और विश्वास को भी जीतोगे। अर्जुन ने काव्य की सलाह को दिल से लिया। उसने गांव में हराने वाले पोर्टल की जानकारी प्राप्त की और पता चला कि वह किसी बूढ़ी महिला का था जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा रखे थे। अर्जुन ने पोर्टल उसको लौटाया और महिला ने उसकी ईमानदारी के लिए आभारी था। अर्जुन की ईमानदारी की खबर फैल गई और वह गांव में एक विश्वसनीय युवक के रूप में पहचाना गया। उसके कार्रवाई ने किसी की मदद किए ही नहीं बल्कि दूसरों को ईमानदारी और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार गांव ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी बढ़ने का आनंद लिया, अपने निवासियों के साधारणता की बजाय। अर्जुन और खोई गई पोर्टल की कहानी ने इसे यादगार बना दिया कि असली धन केवल सामग्री संपत्तियों में ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के चरित्र की धनी